हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रोशनी सिंह। आज मैं आपको क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने वाली हूँ। चैप्टर का नेम है इंटीजर्स और आज आपको मैं इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियोस को। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स बेसिकली नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसके आगे जितने भी नंबर्स आएंगे ये सभी हमारे इंटीजर्स होंगे। और इसके पीछे जीरो भी एक इंटीजर है। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर। जीरो के इधर आगे हम चले तो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट, ये सभी भी हमारे इंटीजर्स हैं। 0 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, आगे जितने भी नंबर आ रहे हैं ये सभी इंटीजर्स हैं। मैं कोई भी नंबर एक ले लूँ, जैसे कि मैंने लिया 2 5 7 8, ये भी एक इंटीजर है। या फिर मैंने कोई एक नंबर लिया -7 8 2 6 2 6, ये भी हमारा एक इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर्स हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि इंटीजर्स कौन से नंबर नहीं होते। जैसे कोई अगर नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, जैसे 5/8, तो ये एक इंटीजर नहीं है। और अगर लिखा है √5, ये भी एक इंटीजर नहीं है। अगर लिखा है 3.8, तो ये भी एक इंटीजर नहीं है। हमने इंटीजर्स के बारे में समझ लिया। आगे अगला टॉपिक हमारा है कि हम इंटीजर्स को नंबर लाइन में कैसे पुल करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि नंबर लाइन हमारी होती क्या है, होती कैसे है। सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी, कॉर्नर पे मैं एरो बनाऊंगी, ठीक है। सेंटर पे मैं हमेशा सेंटर पे 0 को रखते हैं, सेंटर पे मैंने 0 को रखा। 0 के राइट हैंड साइड हमारे पॉजिटिव इंटीजर चलेंगे, जैसे कि 1 2 3 4, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे निगेटिव इंटीजर चलेंगे। और ये जो डिस्टेंस होगी इंटीजर्स के बीच की, ये डिस्टेंस हमेशा सेम होती है। -1 -2 -3 और -4। 0 के राइट साइड के जितने भी इंटीजर्स होंगे ये सारे हमारे राइट इंटीजर्स कहलाएंगे, और ये वाले हमारे लेफ्ट इंटीजर कहलाएंगे। ठीक है। अब अगर मुझको बोला गया कि मुझे -7 इंटीजर पर पुल करना है, तो मुझे कैसे जाना होगा? मैं क्या करूंगी, इस इंटीजर के आगे ही अपनी लाइन को मैं ले जाऊंगी। तो -4 के आगे हम जाएंगे तो -5 -6 और -7। हम -7 पे पहुंच चुके हैं। मैंने -7 इंटीजर अपना शो कर दिया। अगर मुझको बोला है मुझे +8 इंटीजर पे प्लॉट करना है, तो मैं कैसे जाऊंगी? मैं अपने राइट हैंड साइड की एरो को और आगे तक बढ़ा के लेके जाऊंगी, और 4 के आगे 5 6 7 और 8, मैं प्लस के 8 इंटीजर पे प्लॉट कर लेती। तो ये हमारे दो टॉपिक क्लियर होगा। आगे अब हम एडिंग और सबट्रैक्टिंग के बारे में देखेंगे। तो प्लस और माइनस ये मिलके माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस मिल करके माइनस हो जाएगा, और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और प्लस मिलके प्लस ही रहेगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमको कोई डिजिट दी गई है प्लस की 2 और माइनस की 3, तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमको? इसका सॉल्यूशन हमको मिलेगा, पहले इसकी तरफ देखते हैं। तो ये हमारा मेथड कहता है कि प्लस और माइनस मिलके माइनस होंगे, यानी इसमें हमको ये पता चल जाएगा कि माइनस करना है। पर एक चीज और ध्यान देनी है कि साइन हमेशा वो देखेंगे जो डिजिट हमारी बड़ी होगी। ओके, तो 2 में 3 दिया 1, साइन मैंने बोला जो हमारी वैल्यू बड़ी होगी, तो 3 हमारा बड़ा था, इसलिए साइन यहाँ पर माइनस का आएगा। ओके, इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे लिखा है यहाँ पे माइनस का 2 और प्लस का 9। तो ये मेथड मेरा क्या कहता है? ये मेथड कहता है कि मुझे माइनस करना चाहिए, तो मैंने इसको माइनस किया, 9 में
2 जाएंगे 7, और मैंने आपको बताया कि साइन के लिए हम क्या देखते हैं कि डिजिट हमारी कौन सी बढ़ी, तो डिजिट हमारी प्लस की बढ़ी, इसलिए यहाँ पे भी प्लस आएगा। ओके, आगे इसका एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे मुझे 2 माइनस की डिजिट लेनी पड़ी, जैसे मैंने लिया माइनस का 3 और माइनस का 4। तो इसका मेथड हमको क्या कहता है, इसका मेथड कहता है हमको ऐड करने को। तो मैंने इसको ऐड किया, जब मैं 4 में 3 को ऐड करूंगी तो कितना आएगा 7। साइन इसमें हमेशा किसका आएगा, बड़े का, तो बड़े में साइन क्या है माइनस, तो माइनस लगेगा। आगे इसका एग्जांपल समझाते हैं। यहाँ पे मैंने प्लस का 3 लिया और प्लस का 7 लिया। इसका मेथड क्या कहता है, इसका मेथड कहता है प्लस करने को। तो प्लस किया मैंने, यहाँ पे आएगा 10, साइन बड़े का आएगा और प्लस है तो प्लस लिखने के लिए वैसे लिख सकते हैं। ओके, अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है एडिशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि अगर a प्लस b बराबर होगा b प्लस a के, ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि अगर यहाँ पर हमको दिया है 7 प्लस 3, तो ये बराबर होगा 3 प्लस 7 के। इसको हमको एक्सरसाइज में कैसे देखने को इसके क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ इस टाइप से भी देखने को मिल सकते हैं कि यहाँ पर हमको दिया होगा 8 प्लस यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स प्लस 2 प्लस ब्रैकेट। इस टाइप के फिल करने के भी क्वेश्चन हमको अपनी एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करेंगे, जहां पर जो 8 है ये क्या है, एक ही जगह लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस मैं इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर कर रही हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो मैंने क्या देखा, मैंने अपने इस जो भी लाइन लिखी हुई है, मैंने इस लाइन को इस फॉर्मूले से कंपेयर किया, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 2 है। ठीक है, b की वैल्यू 2 है, तो मैं यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है, b की वैल्यू 2, तो यहाँ मैं 2 लिख सकती हूँ और यहाँ पर a की वैल्यू मुझको पता है 8 है, तो मैं 8 लिख सकती हूँ और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो एक्सरसाइज में हमको कुछ इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी है कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। मतलब कि हमको अगर कोई 3 नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें से अगर हम लास्ट के 2 नंबर ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें फर्स्ट नंबर को ऐड कर दें, तो जो आंसर आएगा, या फिर हम पहले के 2 आंसर ऐड कर दें, पहले के 2 डिजिट ऐड कर दें और जो आंसर आएगा उसमें हम लास्ट के डिजिट ऐड कर दें, तो जो आंसर आएगा वो दोनों क्या सेम आएगा। तो इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहाँ पर a की जगह 2 ले लेती हूँ, प्लस b की जगह मैं कुछ भी डिजिट ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने 3 ले लिया, यहाँ पे मैं 4 ले लेती हूँ, मैंने ऐसे ब्रैकेट लगाया। इसी सेम डिजिट मुझे यहाँ भी रखनी है, तो मैंने 2 लिखा प्लस 3 लिखा प्लस 4 लिखा। इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। सो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अपना, तो 4 और 3 7 इज इक्वल्स टू 2 और 3 5 प्लस 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 और 2 9, इसी तरह 5 और 4 9। यानी कि हमको एक चीज ये समझ में आ गई कि जब मैंने अपने इस इक्वेशन में पहले पीछे की 2 डिजिट ऐड करी, फिर आगे की ऐड करी, तो भी हमारा आंसर वही आ रहा है, या फिर पहले आगे की 2 डिजिट ऐड कर दी, लास्ट की 1 डिजिट ऐड कर दी, तो भी हमारा वही आंसर आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन एक टाइप हमको और भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे ध्यान से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो 8 प्लस यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स प्लस 9
इज इक्वल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स प्लस 4 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमको अपने इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है और ए बी सी के वैल्यूज निकालने हैं। जो वैल्यूज आएंगे हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे। तो मैंने इसको इससे कंपेयर किया तो ए की वैल्यू मुझको 8 मिल गई। इसको इससे कंपेयर किया कुछ भी नहीं मिला तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी तो बी है। बी को मैंने इससे कंपेयर किया तो बी की वैल्यू मुझको 4 मिल जाती है। सी को भी कंपेयर करते हैं तो सी को मैंने कंपेयर किया तो सी की वैल्यू मुझको 9 मिल गई। ठीक है, आप इन वैल्यूज को क्या मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ? बिल्कुल। तो b की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पर a है तो a की वैल्यू है 8, यहाँ पर c है तो c की वैल्यू है 9। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमको एक्सरसाइज में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिपीटेड एडिशन। तो रिपीटेड एडिशन क्या होता है? यहाँ पर लिखा है 2 + 2 + 2 + 2। तो इसको क्या मैं 2 × 4 लिख सकती हूँ? कैसे लिख सकती हूँ? आइए समझते हैं कि जब 2 में 2 ऐड किया आया 4, 4 में 2 ऐड किया आया 6, 6 में 2 ऐड किया तो आया 8 और 2 × 4 भी होता है हमारा 8। तो क्या मेरा आंसर सेम आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है। तो रिपीटेड एडिशन हमारा क्या कहता है कि अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं जितनी बार वो रिपीट हो रहा है। जैसे कि 2 यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा था, कितनी बार रिपीट हुआ? तो ये 4 टाइम्स रिपीट हुआ, इसलिए मैंने मल्टीपल लिख दिया। तो दोनों का आंसर यहाँ पे हमारा सेम है। ओके, आगे चलिए। अब हम इंटीजर्स के साइन के बारे में समझते हैं। पीछे भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि माइनस प्लस क्या आएगा? माइनस। प्लस और माइनस क्या आएगा? माइनस। माइनस और माइनस क्या आएगा? माइनस। प्लस और प्लस क्या आएगा? प्लस, सॉरी माइनस। ठीक है, पीछे हमने ये समझा कि माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस। पर वहां पे क्या समझा था कि साइन किसका आता है? जो बड़ा होता है। ये मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया था। लेकिन अगर हमको कोई वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में दी हुई हैं तो हम कैसे करेंगे? उसको भी हम एग्जांपल समझते हैं। उसमें हम अपना ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे कि जो डिजिट बड़ी होगी, उसके लिए हम अपना मेथड समझते हैं। मैं इससे लेके चल रही हूँ तो मैंने ले लिया -2 मल्टी प्लस का 4। तो 4 × 2 = 8 और साइन आएगा हमारा माइनस का। क्यों? क्योंकि होता है प्लस माइनस माइनस, ये हमारा रूल कहता है। नेक्स्ट लिया मैंने 3 × -5, तो 5 × 3 = 50 और रूल क्या हमारा कहता है कि प्लस माइनस माइनस आएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ओके, आगे हमको तो माइनस के डिजिट लेंगे। मैंने लिया -2 मल्टी -6, तो क्या आएगा? 6 × 2 = 12। साइन क्या आएगा? तो प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे साइन आएगा प्लस का। ओके, आगे ये तो आगे में समझते हैं। प्लस का लिया मैंने 4 मल्टी प्लस का लिया मैंने 7, तो 7 × 4 = 28 और रूल हमारा क्या कहता है? प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। तो डिवीजन में कैसे होता है आइए उसको भी समझते हैं। ये तो थी मल्टीप्लिकेशन की बात। ठीक है, डिवीजन में क्या होगा? अगर दिया है 6/2 और एक है माइनस का और एक है प्लस का, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 3, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। और रूल हमारा क्या कहता है? माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ओके, इसी तरह आगे 8/2, यहाँ पे
ऊपर प्लस नीचे माइनस। रूल क्या कहता है हमारा कि प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। ओके, इसको समझते हैं। दिया है माइनस का 4 अपॉन माइनस का 2, तो आ जाएगा 2। और रूल हमारा क्या कहता है माइनस माइनस प्लस। तो आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। अगला टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। इसमें हमको सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि a मल्टी b इक्वल होता है b मल्टी a के। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पीछे भी पढ़ी थी, उसमें क्या था a प्लस b इक्वल था b प्लस e के। सेम ऐसा ही यहाँ पर है, डिफरेंस क्या है, वहां पे प्लस था यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ओके, इसको मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे दिया है 2 मल्टी 4 इक्वल टू 4 मल्टी 2, तो जब मैं 2 का मल्टी 4 से करूंगी तो भी 8 आएगा, इसका मल्टी करूंगी तो भी 8 आएगा। ओके, आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अगली प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a मल्टी b मल्टी c इक्वल टू होगा a मल्टी b मल्टी c। यानी समझे कैसे कि अगर मुझको कोई क्वेश्चन दिया है उसमें मैंने पहले b और c का मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में e से मल्टीप्लाई किया, तो जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा। पहले अगर मैं इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर दूं और लास्ट में इस डिजिट का मल्टीप्लाई करूं, एग्जांपल समझते हैं कैसे। यहाँ पे दिया है 3 मल्टी 2 मल्टी 6 इक्वल टू 3 मल्टी 2 मल्टी 6, तो 3 मल्टी 6 हो जाए 12 इक्वल टू 6 मल्टी 6, तो 12 3 जा 36, 6 6 जा 36। मैंने क्या किया, मैंने एग्जांपल से आपको समझाया कि पहले मैंने 2 और 6 का मल्टीप्लाई किया तो आया 12, फिर 12 से मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया तो 36 आया। या फिर मैं पहले दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर दूं, जो आएगा लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी हमारा वही आएगा। पीछे भी आपको मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझाई थी, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहां पे प्लस था और यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, अगली हमारी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर a मल्टी b प्लस c दिया है तो ये बराबर होगा a मल्टी b प्लस a मल्टी c के। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे मुझको कोई क्वेश्चन दिया है 2 मल्टी 4 प्लस 3, तो ये किसके बराबर होगा 2 मल्टी 4 प्लस 2 मल्टी 3 के। यानी कि इस 2 का मल्टीप्लाई पहले 4 के साथ होगा और इसी 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा और दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ कि क्या दोनों के आंसर सेम आ गए हैं। तो 2 मल्टी 4 और 3 7 इक्वल टू 4 2 जा 8 प्लस 2 3 जा 6 7 2 जा 14 8 और 6 14। तो क्या दोनों आंसर सेम आ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। तो अब हमको जीरो के बारे में पढ़ना है। जीरो भी एक इंटीजर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जीरो ना पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर। ये वर्ड में बार बार रिपीट हो रही है, क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। तो जीरो का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखते हैं कि जब जीरो किसी पॉजिटिव डिजिट या किसी नेगेटिव डिजिट से ऐड होता है तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलता है। जीरो में जब हम कोई भी डिजिट ऐड करेंगे तो हमको वही डिजिट मिल जाएगी। अगर मैं कोई माइनस की डिजिट ऐड करती हूँ, जैसे माइनस के 2 में मैं जीरो ऐड कर रही हूँ, तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा माइनस का 2। क्यों? क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का, और पीछे हमने भी क्या पढ़ा कि प्लस माइनस मिलके माइनस होता है। तो 2 में क्या माइनस करना है हमको? जीरो। जीरो कैसे माइनस होगा? तो आंसर हमारा आएगा 2। और यहाँ पर माइनस का डिजिट, माइनस की डिजिट बड़ी है, इस वजह से यहाँ पर माइनस आ गया। ओके,
अब हम सब्ट्रैक्शन समझते हैं कि जब हम 0 में कोई डिजिट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा। जैसे मैंने 0 में 6 को माइनस किया या मैं 6 में 0 को माइनस करूँ तो हमको क्या मिलेगा। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ऑब्वियस सी बात है माइनस ही होगा। तो 0 में कुछ भी माइनस करेंगे वही डिजिट मिल जाएगी। साइन किसका है जो बड़ा होगा, तो यहाँ पे माइनस का बड़ा है, इस वजह से यहाँ पे माइनस का 6 आया। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस होगा। तो 6 में 0 माइनस करेंगे 6 आएगा। साइन वो आएगा जो बड़ा होगा, बड़ा यहाँ पे प्लस है, तो प्लस का 6 आ गया। अगर मैं -2 में 0 माइनस करती हूँ तो क्या आएगा, माइनस माइनस होता है प्लस। कैसे प्लस करेंगे, यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारा 2 ही आएगा। साइन वो आएगा जो वैल्यू हमारी बड़ी होगी, तो -2 हमारा बड़ा है, इस वजह से साइन यहाँ पे माइनस का आ गया। ओके, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आती है तो आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अपने आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।